सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है, उसने सरकार को फटकार लगाई और कहा है कि ये कानून आप रोकेंगे या हम हस्तक्षेप करें। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम गाज़ीपुर में हैं। प्रवक्ता बाजवा साहब भी हमारे साथ हैं। लगातार ये मीडिया को बाइट भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मुखर होकर अपनी बात रख भी रहे हैं। हम लोग आज बातचीत करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और कहा है कि ये कानून आप वापस लेंगे या हम होल्ड पे करें। इसके क्या मायने हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणी, हालांकि अभी उन्होंने कोई ऐसा आदेश अभी पारित नहीं किया है, लेकिन जो आज की टिप्पणी है उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं और उसके लिए हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को। पहली बात कि ये सरकार संवेदनहीन रही इस आंदोलन के प्रति, किसान मजदूरों की समस्या के प्रति, ये साबित सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने किया है। दूसरा ये साबित किया है कि जो कानून है वो वास्तव में ठीक नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोकने का या हस्तक्षेप करने की बात कही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये कानून वास्तव में किसान हितैषी नहीं है और जो किसान सड़कों पर बैठे हैं, जिसे ये सरकार अन्य तरीके से भटकाना चाहती थी, वो वास्तव में देश के किसान हैं और वो अपनी वाजिब मांग को लेकर के सड़कों पर बैठे हैं। ये आज की सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उससे स्पष्ट हुआ। अब आगे की रणनीति क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया, आप क्या लगता है कि ये घर जाने की तरफ एक इशारा है? देखिए साहब, यहाँ पर कोई भी शौक से नहीं बैठा। सीधी बात है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी पे गारंटी का कानून बनना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो जाए या सरकार कर दे, जिस दिन कर देगी उस दिन सब वापस चले जाएंगे। रास्ता नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा भी है, ये आपके दबाव के कारण हो या जिस कारण भी हो, आपने कहा है 26 तारीख के परेड में आप लोग हिस्सा लेंगे। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देश रक्त रंजित न हो, उसके छींटे हम तक ना आए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह के टिप्पणियां क्यों करनी पड़ी? क्या दिक्कत आई? कैसे ऐसा माहौल बना? ये जो विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने, सम्मानित न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। उसका कारण मुझे लगता है ये है कि ये इस सरकार ने अभी तक ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे ये लगा हो कि वो इस आंदोलन के प्रति गंभीर हो और किसानों मजदूरों की समस्या का समाधान कर सके। जबकि इसके उलट वो इस काम में लगी हुई है कि हमने इस आंदोलन को कैसे कुचलना है। उसकी तैयारियां शासन प्रशासन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से ये कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये टिप्पणी की होगी, जो सरकार का निकम्मापन है उसको इंगित करते हुए। तो मुझे तो यही लगता है कि जो सरकार का रवैया। आपके नेता राकेश टिकैत हैं, उन्होंने अभी इशारों में साफ कहा, इशारों में क्या, साफ कहा कि सरकार की नीति है, सरकार की रणनीति की 1000 हत्याएं कराएगी। इस पर क्या कहना है? देखिए, टिकैत साहब ने जो कहा है वो बड़े अनुभवी नेता हैं किसानों के और लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा होगा उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण और कोई ना कोई विशेष बात होगी, वरना बाकी सरकार की नीयत से तो लग भी ऐसा ही रहा है। चलो, उन्होंने संख्या के हिसाब से बोला होगा। हम स्वाभाविक रूप से जितना देख रहे हैं कि आप तरह तरह का पुलिस बल और अन्य तरीके से यहाँ उनको निकालते हैं गाड़ियाँ पास में से, स्वाभाविक रूप से हम जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, मतलब डर का माहौल बनाया जा रहा है। डर का माहौल जो पैदा कर रहे हैं, तो उसी मंशा को देखते हुए टिकैत साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है ठीक ही कहा होगा। हमारे साथ बाजवा जी थे, आप देख रहे थे, इन्होंने साफ कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती। सरकार जिस तरीके से डराना चाहती है, दबाव बनाना चाहती है, तरह तरह की गाड़ियां आती हैं जो किसानों को लगातार डराने की कोशिश करती है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम घर जाने वाले नहीं हैं। आप ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रहें महाखबर के साथ।